नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विस्मृति एकेडमी में। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं यहाँ डेली ग्रुप डी के 101 शिफ्ट में पूछे गए मैथ क्वेश्चन को शिफ्ट वाइज सॉल्यूशन करवाता हूँ। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो अंत तक ज़रूर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं 1 दिसंबर 2025 को शिफ्ट 2 में पूछे गए मैथ क्वेश्चन को। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? एक त्रिभुज की भुजाएं 75 सेंटीमीटर, 34 सेंटीमीटर और 61 सेंटीमीटर है। 34 सेंटीमीटर लंबाई वाली भुजा के संगत इसके शीर्षलंब की लंबाई कितनी है? यानी कोई त्रिभुज दिया हुआ है, मान लेते हैं ये त्रिभुज है। इसमें एक है 75 और एक है 34 और एक कितना है 61। तो सबसे पहले तो ये कोशिश रहेगा कि ये ट्रिपलेट है या नहीं। तो 34 का स्क्वायर करेंगे इकाई अंक में 6 और इसका स्क्वायर करेंगे तो इकाई अंक में 1 और इसका स्क्वायर करेंगे तो इकाई अंक में 5। तो देख रहे हैं इधर 7 आ रहा है इकाई अंक में और इधर 5, यानी ये समकोण त्रिभुज नहीं है। तो विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे? हीरोन फॉर्मूला का यूज करेंगे। और हीरोन फॉर्मूला होता क्या है? रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब ये हो गया। और ये एस होता क्या है? एस बराबर अर्ध परिमाप, यानी ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। तो अगर तीनों को ऐड करें तो क्या होगा? 7 6 13, 13 और 3 16, यानी 160। और फिर 5 4 9 और 1 10, यानी 170 बटा 2। तो कितना आया? 85। अब बना लेते हैं तो क्या हो जाएगा? 85 इंटू 85 में अगर 75 को माइनस करें तो कितना होगा? 10। और फिर 85 में अगर 61 को माइनस करें तो क्या होगा? 4 और फिर 2 24। और फिर 85 में अगर 34 को माइनस करें तो कितना होगा? 5 में से 4 गया तो 1 और फिर 8 में से 3 गया तो 5, 51। ये रूट अंडर में। अब क्या करेंगे? गुणनखंड में तोड़ लेंगे। 17 पचे 85, इतना हो गया। अब 10 को भी तोड़ लेते हैं तो 5 गुना 2 और फिर 24 है और यहाँ 51 है, तो इसको 17 गुना 3 कर लेते हैं और इसको क्या करते हैं? 8 गुना 3, इतना हो गया। अब जो जो जोड़ा लग रहा है उसको बाहर कर लेते हैं। 17 और 17 है तो 17 बाहर हो गया। फिर 5 और 5 है तो 5 बाहर हो गया। फिर 2 और 8 है, 8 दूनी 16, 16 का वर्गमूल क्या होता है? 4, बाहर हो गया। फिर 3 और 3 है तो 3 बाहर हो जाएगा। तो हमारा क्षेत्रफल क्या निकला? इतना। अब इसको इसी तरह रहने देते हैं। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि 34 सेंटीमीटर लंबाई वाले भुजा के संगत इसके शीर्षलंब की लंबाई, यानी यहाँ से यहाँ जो शीर्षलंब है इसकी लंबाई पूछ रहा है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है? 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल कर देते हैं। तो क्षेत्रफल हमारा कितना है? 17 गुना 5 गुना 4 गुना 3। और आधार हमारा कितना हो जाएगा? 34। तो 1/2 गुना 34 गुना ऊंचाई h रख लिए और फिर 17 गुना 5 गुना 4 गुना 3। तो 17 से काट देंगे, 17 दूनी 34, फिर 2 और 2 कैंसिल, तो h का मान कितना निकल गया? 5 चौक 20, 20 तिया 60, 60 सेंटीमीटर। किस ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा समझना था। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? रमन की आय 12,000 रुपया है। वह अपनी आय का 27% बचाता है। यदि उसकी आय में 20% और व्यय में 15% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में डैश होगी। और ऑप्शन हमारा क्या है? रुपया में दिया हुआ है। तो अगर हम ये कहें आय बराबर होता क्या है? खर्च प्लस बचत। और आय कितना दिया हुआ है? 12,000 रुपया। तो खर्च कितना हो जाएगा? अगर इसकी आय का 27% क्या है? बचत है, तो खर्च होगा 73%। तो 12,000 का 73% निकाल लेते हैं। 0 0 कैंसिल, बढ़ती है 36 का 6 बचा कितना? 3, बरसती 84 और 3 87। तो 8,760 रुपया खर्च है। तो बचत कितना हो जाएगा? 12,000 में माइनस कर लेते हैं तो 0, फिर 4 और फिर 9 में से 7 गया तो 2 और फिर 11 में से 8 गया तो 3। अब इतना तक तो क्लियर है, लेकिन अब क्वेश्चन क्या कर रहा है? यदि उसकी आय में 20% और व्यय में 15% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में क्या होगी? हो सकता है कमी भी हो जाए या वृद्धि भी होगा। तो ऐसा करते हैं कि आय में 20% बढ़ा देते हैं। तो आय कितना हो जाएगा? 12,000 का 120%। और खर्च में क्या कर रहा है? 15% की वृद्धि। तो 8760 रुपया पहले था, अब 15% का वृद्धि कर देते हैं तो 115% हो जाएगा। तो बचत में हम क्या करेंगे? 3240 तो है ही,
अब इसमें प्लस एक्स कर लेते हैं, एक्स रुपया की वृद्धि। हो सकता है कमी भी हो जाए, अगर माइनस में आएगा तो कमी हो जाएगा, उसमें क्या है। तो एक्स रुपया हम मान लिए वृद्धि। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 0 0 कैंसिल, और 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, और फिर 1 0 1 0 डबल 0 हो गया। उसके बाद इसको अगर सॉल्व करें तो 0 0 कैंसिल, फिर अगर 5 से काटे तो 5 दूनी 10, फिर 23 पंचे 115, फिर 2 से काटे तो 2 चक 8, फिर 2 तिया 6, फिर 2 अठी 16, इतना हो गया। अब 438 गुना 23 कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा। 3 से अगर 438 में गुना करें तो 38 24 का 4 बचा कितना 2, फिर 3 3 9 2 11 का 1 बचा कितना 1, फिर 4 3 12 और 1 13, फिर 2 से गुना करेंगे तो 8 दूनी 16 का 6 बचा कितना 1, 3 दूनी 6 और 1 7, फिर 2 चौक 8, तो 4 7 10 का 0 बचा कितना 1 8 2 10, यानी 10,074 रुपया आया। तो ये हमारा क्या है, व्यय प्लस इधर कितना रुपया है 3240 प्लस एक्स। अब हम क्या करेंगे, इसमें से इसको और इसको माइनस कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा। 0 में से तो 4 माइनस नहीं होगा, तो 10 में से 4 को माइनस करेंगे तो कितना होगा 6, और फिर इसके पास कितना बचा हुआ है 9, तो 9 में से 7 और 4 11 जाएगा नहीं, तो फिर इसके पास से लेना होगा। तो अब इसके पास 2 रह गया, तो इसके पास कितना हो गया 19, 19 में से अगर 11 को माइनस करेंगे तो कितना होगा 8। अब इसके पास कितना है 2, अब 2 में से 0 और 2, 2 माइनस करेंगे तो फिर 0। अब 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, और फिर 1 में से 1 गया तो 0। तो हमारा कितना आ गया एक्स का मान प्लस में 1086 रुपया, यानी ये क्या होगा वृद्धि। अगर प्लस में आ रहा है तो वृद्धि हो जाएगा 1086 रुपया। ऑप्शन नंबर ए, बहुत ही आसान था। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, पुष्पराज और हिमानी ने मिलकर एक व्यवसाय में 17,800 का निवेश किया। वर्ष के अंत में 5600 के कुल लाभ में से पुष्पराज का हिस्सा 2100 था, तो पुष्पराज का निवेश कितना था। ये भी आसान क्वेश्चन है। प्रॉफिट क्या होता है, जिस अनुपात में निवेश करते हैं उसी अनुपात में हमारा लाभ मिलता है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं पुष्पराज और हिमानी, ये दोनों मिलकर के कितना निवेश किया है 17,800, तो दोनों का अनुपात निकालते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, 5600 क्या कह रहा है कुल लाभ, तो 5600 हमारा कुल लाभ है, और पुष्पराज का कितना है 2100, और ये टोटल है। तो अगर हम इसका अनुपात निकालें तो क्या होगा, 0 और 0 कैंसिल, 7 से काटेंगे तो 7 21 7 8 56, टोटल है 8, और पुष्पराज का 3 है, तो हिमानी का कितना हो जाएगा 5। तो अनुपात क्या हो रहा है 3:5, तो इसी अनुपात में निवेश भी होगा। तो पुष्पराज का निवेश पूछ रहा है। अगर हम ये कहें कि 5 3 8 बराबर दिया हुआ है 17,800, तो 3 का मान पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा 8 बराबर 17,800, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा 8 दूनी 16, फिर 8 दूनी 16, फिर 8 दूनी 16, फिर 8 पचे 40, कितना हो गया। अब 3 का मान हमसे पूछ रहा था, तो कितना हो जाएगा 5 3 15 का 5 बचा कितना 1 3 दूनी 6 और 1 7, फिर 3 दूनी 6, फिर 3 दूनी 6, 6 68 75, ऑप्शन नंबर ए। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, यदि दिया हुआ है इतना तो ए का मान ज्ञात कीजिए। अब इसमें अगर हम गौर से देखें, यहाँ क्या दिया हुआ है a-1 का होल क्यूब प्लस a-4 का होल क्यूब प्लस a-7 का होल क्यूब 3 इंटू a-1 इंटू a-4 इंटू a-7। तो यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, अब इसको अगर इधर ले आए -3abc, इस तरह दिख रहा है बराबर 0। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3abc बराबर 0 कब होता है, जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो। तो बस सभी का योग करके 0 कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा a के जगह पे पूरा हो जाएगा a-1, फिर b के जगह पे क्या होगा ये टोटल a-4, फिर c के जगह पे क्या होगा a-7 बराबर क्या होगा 0। अब अगर जोड़ें तो क्या होगा 1 2 3, 3a और 7 4 11 और 1 12 -12 बराबर 0। तो 3a बराबर क्या होगा 12, तो 3 से काट देंगे तो 3 चौक 12, a का मान कितना निकला 4, ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही साधारण क्वेश्चन था। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, यदि 1533 मीटर लंबी ट्रेन एक खंबे को 73 सेकेंड में पार करती है तो ट्रेन द्वारा 420 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए।
अब सबसे पहले तो स्पीड निकाल लेते हैं। तो स्पीड क्या हो जाएगा, दूरी बटा समय। तो अगर ये खंभा पार कर रहा है यानी खुद की लंबाई क्रॉस कर रहा है, तो 1533 मीटर जा रहा है कितने समय में, 73 सेकेंड में। तो चाल क्या हो जाएगा, तो अगर इसको छोटा कर लें तो क्या हो जाएगा, 73 गुना 2 कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 7 दूनी 14, 146। फिर 13 में से 6 गया तो 7 और फिर ये 3, यानी एक बार में कट गया। तो स्पीड हमारा क्या निकला, 21 मीटर पर सेकेंड। अब अगर स्पीड निकल ही गया है 21 मीटर पर सेकेंड, तो क्या कर रहा है क्वेश्चन, ट्रेन द्वारा 420 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में लिया गया समय। तो अगर कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, इसका मतलब क्या है, वो प्लेटफॉर्म की लंबाई के साथ साथ खुद की लंबाई को क्रॉस कर रही है। तो कितना मीटर प्लेटफॉर्म है, 420 मीटर है ना। तो सबसे पहले तो 420 मीटर का निकाल लेते हैं। 420 मीटर जाने में कितना समय लगेगा, 21 की चाल से अगर जाए तो 21 गुना 2 यानी कि 20 सेकेंड। तो 20 सेकेंड ये वाला लंबाई और खुद की लंबाई टोटल कितना हो जाएगा, खुद की लंबाई जाने में कितना समय लग रहा था, 73 सेकेंड। तो बस ऐड कर देंगे यहीं पे, तो कितना हो जाएगा, 93 सेकेंड। इसमें कुछ था ही नहीं, ऑप्शन नंबर बी। और अगर इसको लंबा खींचना है तो बस 1533 और 420 को ऐड कर देंगे और कितना हो जाएगा, 1953। अब इसको 21 के चाल से लेकर के जाए तो कितना सेकेंड लगेगा, यहाँ भी 93 आ जाएगा। दोनों सेम ही है, बस यहाँ सिर्फ 420 को 21 से डिवाइड करके 73 सेकेंड में ही ऐड कर दिए। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, साइन 80 डिग्री बटा कोस 10 डिग्री माइनस साइन 57 डिग्री इंटू सेक 33 डिग्री प्लस 2 का मान ज्ञात कीजिए। इसके लिए फॉर्मूला याद होना चाहिए, नहीं तो नहीं बनेगा। इसमें क्या होता है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, उसी तरह कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, और फिर सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, और फिर कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, और टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोट थीटा। उसी तरह कोट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। ये हमेशा पता होना चाहिए। तो साइन 80 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 10 लिख सकते हैं, बटा कितना दिया हुआ है, कोस 10 डिग्री, और माइनस साइन 57 डिग्री है, और इंटू सेक क्या है, 33 डिग्री। अब यहाँ देख रहे हैं क्या, सेक थीटा, तो सेक थीटा को चेंज कर लेते हैं 1 बटा कोस थीटा में। तो कितना हो जाएगा, यहाँ रहने देते हैं साइन 57 डिग्री बटा हो जाएगा क्या, कोस 33 डिग्री और प्लस 2। अब यहाँ दिख रहा है क्या, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा, कोस थीटा, साफ साफ लिखा हुआ है। तो अब इसको लिख लेते हैं कोस 10 डिग्री बटा कोस 10 डिग्री, फिर माइनस इसको भी अगर चेंज करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, कोस 33 डिग्री बटा कोस 33 डिग्री प्लस 2। अब यहाँ क्या हो जाएगा, दोनों कट के 1, फिर दोनों कट के 1, तो 1 माइनस 1 0, इधर कितना बच गया 2, यानी हमारा आंसर क्या निकल के आया, 2। बहुत ही ईजी है, बस फॉर्मूला अगर याद है तो। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, अमन किसी काम का 1/6 भाग 13 दिनों में कर सकता है, तो टोटल काम कितना दिनों में करेगा, 13 78। चमन 1/7 भाग 19 दिन में, तो टोटल भाग कितना दिनों में, 19 सत्ती 33 है, 133 दिन में। यदि दोनों मिलकर काम करें तो काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। बहुत ही ईजी है, सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, काम। तो क्या हो जाएगा काम, तो इसका एलसीएम भी तो यही होगा, और इसका क्षमता क्या हो जाएगा, 78 अगर कैंसिल कर लेते हैं तो 19 सत्ती 33 से 133, और इसका क्षमता हो जाएगा 78। तो बस ये काम हमारा हो गया कितना, 133 गुना 78 करना होगा, और डिवाइड किससे करना होगा, दोनों का योग से। तो 8 3 11 का 1 बचा कितना 1, 7 और 3 10 और 1 11, 11 का 1 बचा कितना 1, और 1 1 2, 211। अब क्या करेंगे, इसको गुना कर लेते हैं। 133 में अगर 78 से गुना करें तो कितना होगा, 8 या 24 का 4 बचा कितना 2, फिर 8 या 24 और 2 26 का 6 बचा कितना 2, 8 और 2 10, और फिर अगर 7 से गुना करें तो 7 या 21 का 1 बचा कितना 2, फिर 7 या 21 और 2 23 का 3 बचा कितना 2, फिर 7 और 2 9, तो कितना हो गया 4 7 3 और 10, यानी कि 10,374 में डिवाइड किससे करना होगा, 211 से। तो बस भाग लगा देते हैं। तो अगर हम 5 बार में लगाए तो 11 5 55, तो अधिक हो रहा है, तो 4 बार में लगाते हैं,
तो कितना होगा, 1 चौक 44 और फिर 4 गुना 2 8, तो 7 में से 4 गया तो कितना 3, और फिर 13 में से 4 गया तो 9, और फिर 9 में से 8 गया तो 193, और फिर क्या है 4 है। तो अब हम क्या देख रहे हैं, किस ऑप्शन में 4 से शुरू हो रहा था, ऑप्शन नंबर सी और डी में। अब 8 बार में लगाएंगे या 9 बार में, एक बार ट्राई कर लेते हैं। अगर 8 बार में लगाएंगे तो क्या होगा, 8 8 और 8 दूनी 16, और 9 बार में लगाएंगे तो 9 9 और 9 दूनी 18, 9 बार में लग जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इस तरह से बना लेंगे। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस धातु के गोले को पिघलाकर 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले छोटे गोलाकार गोले बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखना है कि कितना गोला बन रहा है, बाकी आगे क्वेश्चन कुछ भी करा है इतना तो कर ही लेंगे। अगर पिघला रहा है तो पिघला करके अगर छोटा गोला बना रहा है यानी कि इसका आयतन, तो बड़े गोले का आयतन क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू। आर का मान रख देते हैं 10.5, 4/3 पाई आर क्यू हो गया। फिर बराबर क्या हो जाएगा n इंटू 4/3 पाई आर क्यू, और यहाँ आर का मान कितना दिया हुआ है 3.5, तो फिर 3.5 और 3.5। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 4/3 पाई कैंसिल, और यहाँ भी कैंसिल। अगर हम पॉइंट उड़ाए तो नीचे कितना होगा 1000, और इसमें भी 1000, और दोनों को कैंसिल कर लेंगे तो ख़त्म कहानी। अब क्या देख रहे हैं, 35 से अगर काटे तो 35 तिया 105, फिर 35 तिया 105, फिर 35 तिया 105, तो n का मान कितना निकला 27। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। सभी छोटे गोले के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, एक गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और ये छोटे गोले के बारे में बोल रहा है, तो एक छोटा गोला का कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। आर का मान कितना है 3.5, फिर 3.5। एक छोटा गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल इतना है, तो 27 छोटे गोले का कितना हो जाएगा इतना। और क्या कह रहा है, और मूल गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, तो मूल गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 10.5 गुना 10.5। अब इसको सिर्फ सॉल्व कर लेते हैं। 4 पाई कैंसिल, ये पॉइंट और पॉइंट खत्म हो जाएगा, यहाँ भी कैंसिल करना होगा। तो 35 तिया 105, 35 तिया 105, 3 तिया 9, 9 से अगर काट दे तो 9 तिया 27। तो क्या हमारा अनुपात निकल गया 3:1, ऑप्शन नंबर बी। कुछ था ही नहीं इसमें। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, 1014 रुपये प्रति मिक्सर की दर से 250 मिक्सरों के उस बिल का निपटान एक क्रेडिट कार्ड भुगतान द्वारा किया जाना है, जिस पर 30% और 15% की क्रमिक छूट प्राप्त हुई तथा कार्ड भुगतान पर 20% की अतिरिक्त छूट प्राप्त होगी। तो भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही सिंपल है, साफ साफ कह रहा है क्या 30% और 15% का क्रमिक छूट तो प्राप्त होगा ही होगा, लेकिन अगर कार्ड से भुगतान करें तो 20% की अतिरिक्त छूट प्राप्त होगी। और यहाँ किस रूप में हो रहा है क्रेडिट कार्ड के द्वारा, यानी कि 20% अतिरिक्त छूट प्राप्त होगा। तो बस टोटल मिक्सरों का कितना हो जाएगा, एक मिक्सर का 1014 है, तो 250 मिक्सर का टोटल मूल्य कितना हो जाएगा 250 गुना 1014। अब इस पर कितना दे रहा है क्रमिक छूट 30%, तो कितना हो जाएगा 70, और फिर 15% छूट देगा तो 85%, और फिर कार्ड के द्वारा भुगतान किया जा रहा है इसलिए क्या होगा अतिरिक्त छूट 20% यानी 80%। बस इसी को सिर्फ सॉल्व करना है। तो क्या होगा 0 और 0 कैंसिल, फिर 0 0 कैंसिल, 25 से 25 चौका 100, 0 और 0 कैंसिल, 4 से अगर काट दे तो फिर कितना होगा 4 दूनी 8, 2 से काटे तो 2 पचे 10, 5 से काटे तो 17 पचे 85, इतना हो गया। अब सिर्फ गुना कर लेते हैं। तो 17 चौका कितना होगा 68 का 8 बचा कितना 6, 17 6 23, और फिर 17, तो 17,238 गुना कितना बचा हुआ है यहाँ पे 7। तो कर लेते हैं, 17 56 का 6 बचा कितना 5, फिर 7 21 और 5 26 का 6 बचा कितना 2। किस ऑप्शन में डबल 6 दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। एग्जाम में कभी भी इसके आगे नहीं जाना है, क्योंकि यही हमारा आंसर ही है। और किसी में डबल 6 जब है ही नहीं तो फिर आगे सॉल्व ही नहीं करना, लेकिन अगर इसको सॉल्व करें तो क्या होगा
7 दूनी 14, 14 और 2 16 का 6 बचा कितना 1, फिर 7 7 49 और 1 50 का 0 बचा कितना 5, और फिर 7 और 5 12, 1,20,666 रुपया। किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? लाल, हरे और गुलाबी टोकन वाले एक बैग में लाल और हरे टोकन का अनुपात कितना दिया हुआ है? 14:8 है, जबकि गुलाबी और लाल टोकन का अनुपात 2:6 है। तो हरे और गुलाबी टोकन का अनुपात कितना होगा? बहुत ही सिंपल है, लिख लेते हैं रेड, ग्रीन और पिंक। इसमें रेड और ग्रीन का अनुपात कितना दिया हुआ है? 14:8 लिख दिए, 14:8। फिर क्या है? गुलाबी और लाल, तो गुलाबी के सामने पिंक कितना है? 2 है, और लाल कितना है? 6 है। तो देख रहे हैं क्या दोनों अनुपात में कॉमन क्या है? रेड कॉमन है, लेकिन यहाँ पे 14 है, यहाँ 6 है, तो इसको इक्वल कर लेते हैं। तो इसमें गुना कर लेंगे किससे? इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 42 होगा ना, तो 14 तिया 42, और इसमें गुना करना होगा 7 से। तो अब क्या हो जाएगा? 14 तिया 42, फिर 8 तिया 24, और यहाँ कितना हो जाएगा? 7 छक 42, ये तो 42 ही रहेगा, और 7 दूनी 14। तो पिंक हमारा क्या हो गया? 14। ये अनुपात निकल गया। अब जो क्वेश्चन कर रहा है लिख लेते हैं। हरे और गुलाबी टोकन का अनुपात, तो हरा कितना है? 24, और गुलाबी कितना है? 14। ये दोनों का अनुपात कितना हो जाएगा? 7 और फिर 12, 12:7। ऑप्शन नंबर बी। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? एक शिक्षक 15 एक समान परीक्षा फोल्डर तैयार कर रहा है। प्रत्येक फोल्डर में 8 प्रश्न पत्रक, 6 उत्तर पत्रक और एक पुस्तिका में जिसमें इतना अतिरिक्त पृष्ठ है। तो शिक्षक सभी 15 फोल्डरों के लिए कुल कितने पृष्ठ और शीट तैयार करता है? तो सबसे पहले तो हम एक ही फोल्डर का निकाल लेंगे। तो एक फोल्डर में क्या हो रहा है? 8 प्रश्न पत्र, तो 8 क्वेश्चन पेपर, ठीक है। प्लस में क्या है? 6 उत्तर पत्रक, 6 आंसर शीट हो गया। और साथ ही साथ क्या कर रहा है? एक पुस्तिका जिसमें इतना अतिरिक्त पृष्ठ, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 23 में से 3 माइनस होगा तो कितना होगा? 24, 24/6 है, यानी कि 4, 4 4 8, यानी 8 अतिरिक्त पृष्ठ है। तो इसको अगर हम ऐड करें तो कितना होगा? 8 8 16, 16 और 6 22। तो एक फोल्डर में अगर 22 पृष्ठ या सीट है, तो टोटल 15 फोल्डर में कितना हो जाएगा? सिर्फ गुना कर देते हैं। 15 गुना 2 30 का 0 बचा कितना? 3, फिर 15 गुना 2 30, और 30 और 3 33, 330। ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही सिंपल था। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? यदि 4,000 रुपया अंकित मूल्य वाली एक वस्तु को 280 रुपया में बेचा जाता है, तो छूट प्रतिशत कितना होगा? अब ये हमारा 4,000 अंकित मूल्य है, और 280 क्या है? विक्रय मूल्य। तो सबसे पहले तो इसी का अनुपात निकाल लेंगे, नहीं तो इसी का परसेंटेज निकाल लेते हैं। तो 280 4,000 का कितना परसेंट है? 0 0 कैंसिल, फिर 0 0 कैंसिल, 4 से काटेंगे तो 4 7 28, यानी 7%। अंकित मूल्य है 100, और विक्रय मूल्य कितना है? 7%। तो छूट कितना दे रहा है? 93% का। ऑप्शन नंबर ए। यही हमसे पूछ रहा था, छूट प्रतिशत कुछ था ही नहीं। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? एक कक्षा के 35 विद्यार्थियों की औसत आयु 13 वर्ष है। 35 का औसत आयु कितना है? 13। यदि एक शिक्षक की आयु भी शामिल कर लिया जाए, तो संपूर्ण समूह की औसत क्या हो जाता है? 14 वर्ष हो जाती है। तो शिक्षक की आयु ज्ञात कीजिए। ये भी बहुत ही सिंपल है। एक शिक्षक आया है, तो टोटल कितना हो गया? संख्या 36, और एवरेज कितना हो जा रहा है? 14। तो इसको तो कई बार बनाए हुए हैं, तो इसमें किस तरह से बनाते हैं? 35 छात्रों का औसत आयु कितना है? 13। अगर ये शिक्षक का आयु भी 13 ही रहता तब तो कोई चेंज नहीं होता। लेकिन हो क्या रहा है? ये शिक्षक, एक शिक्षक के आने से कितना वृद्धि हो जा रहा है? औसत में 1 का वृद्धि, तो टोटल पे कितना? 36 गुना 1, यानी कि 36। 36 ये शिक्षक एक्स्ट्रा लेकर के आ रहा है। 36 13 कितना हो जाएगा? 49। शिक्षक का आयु 49। ऑप्शन नंबर सी। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? एक परिवार में पिता, माता, पुत्र और पुत्री, तो कर लेते हैं फादर, मदर, सन और डॉटर। पुत्र और पुत्री की आयु में 3 वर्ष का अंतर है। ये दोनों का अंतर कितना है? 3 का, जो पिता और माता की आयु के अंतर के बराबर है। यानी पिता और माता की आयु के बीच का भी अंतर कितना है? 3 है। परिवार की कुल आयु कितना है? 144 वर्ष है। पिता सबसे बड़े हैं और पुत्र सबसे छोटा है, और पुत्र की आयु माता की आयु की आधी है। अगर पुत्र की आयु माता की आयु की आधी है, तो इसको x करते हैं तो माता कितना हो जाएगा? 2x। और पिता के बारे में क्या कह रहा है?
पिता सबसे बड़े हैं और पुत्र सबसे छोटा। तो अगर पुत्र सबसे छोटा है और पुत्र और पुत्री के बीच का अंतर कितना है, 3 है, तो पुत्री कितना हो जाएगा, x प्लस 3। और अगर पिता सबसे बड़े हैं और माता 2x है तो पिता कितना हो जाएगा, 2x प्लस 3। तो बस अब सॉल्व कर लेते हैं। सभी का योग दिया हुआ है कितना, 144। तो 2x 2x 4x और फिर x x 2x, तो टोटल 6x हो जाएगा प्लस 3 और 3 6 बराबर कितना हो जाएगा, 144। तो 6x बराबर कितना होगा, 144 में 6 चला गया तो 138। तो अगर 6 से काट देते हैं तो क्या होगा, 6 दूनी 12 6 तिया 18, x का मान 23। तो हमसे पूछ क्या रहा है, पुत्री की आयु कितनी है। तो पुत्री कितना है, x प्लस 3 यानी 23 प्लस 3 26, ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही ईजी था। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, 7700 रुपये राशि पर वार्षिक रूप से संयोजित 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में प्राप्त मिश्रधन कितना होगा। तो 2 वर्ष का 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, 21%। निकालते कैसे हैं, 10 प्लस 10 प्लस 10 गुना 10 यानी 100/100। तो कितना हो जाएगा, 10 10 20 और 1 21, 21%। तो हमसे पूछ क्या रहा है, मिश्रधन। तो 7700 का 121% कितना हो जाएगा, गुना कर लेते हैं। 7 7 दूनी 14 का 4 बचा कितना, 1, 7 और 1 8, फिर वही हो जाएगा 8 4 7। तो 7 7 4 11 का 1 बचा कितना, 1, 8 4 12 1 13 3 बचा कितना, 1, 8 और 1 9, 93 17। किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। इसमें भी है, लेकिन अगर ऐसा ऑप्शन कभी एग्जाम में आ जाए तो पहला ऑप्शन टिक करना है। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, 146 और 196 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। इसको तो गिनना ही होगा। तो ऐसा करते हैं, जो हमको आसान हो रहा है उसको पहले हटा लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 147 साफ साफ दिख रहा है क्या, 7 से कट रहा है। तो 148 2 से कट रहा है। जो जो शुरुआत में लग रहा है कि हाँ ये कटने वाला है उसको पहले हटा लेंगे। तो 149, फिर 150 नहीं होगा, 151 रख लेते हैं, 152 नहीं होगा, 53, 153 तो 97 53 से कट रहा है, 154 नहीं, 155 भी नहीं रखते हैं, 156 भी नहीं होगा, 157 रख लेते हैं, 158 नहीं, 159 रखते हैं, 160 नहीं, 161 रख लेते हैं, फिर 162 नहीं, 163 रख लेते हैं, फिर 164 नहीं, 165 नहीं, 166 नहीं, 167 रख लेते हैं, 168 नहीं, 169 तो 13 का स्क्वायर है, नहीं रखते हैं, 170 171 तो 19 से कट रहा है, 172 नहीं होगा, 173 रखते हैं, 174 नहीं, 175 भी नहीं, 76 नहीं, 177, 178 नहीं, 179 रख लेते हैं, 180 नहीं, 181 रख लेते हैं, 182 नहीं, 183, फिर 184 85 86 87 रख लेते हैं, 188 नहीं, 189, फिर 190 नहीं, 191, फिर 92 नहीं, 93, फिर 94 95 96, ये सभी तो कटने वाला है। अब इतना हो गया। अब इसमें देखेंगे कौन कौन सा संख्या और कटने वाला है। तो इसमें हम चेक कैसे करेंगे, तो ये क्या है, 193 किसका वर्ग के आसपास दिख रहा है, 14 का वर्ग के आसपास दिख रहा है। तो 14 से पहले जितना भी अभाज्य संख्या है क्या क्या है, 2 3 5 7 11 13, इससे देखना है कि ये कट रहा है कि नहीं। तो बस देखते हैं। 2 से तो पहले ही देख लिए, 5 भी कैंसिल हो ही गया। अब बचा क्या है, 3 7 11 13। तो 3 से सबसे पहले देख लेते हैं। 3 से कटने का सिंपल नियम है, अंकों का योग 3 से विभाज्य होगा। 9 4 13 1 14 नहीं, 5 2 7 7 5 12 1 13, 9 5 14 और 1 15 कट रहा है, कैंसिल। 6 2 8 6 3 9 1 10, 7 6 13 1 14, 7 3 10 1 11, 7 7 14 और 1 15 कैंसिल। 9 7 16 1 17, 8 2 10, 8 3 11 और 1 12 कट रहा है, 8 7 15 1 16, 9 8 17 और 1 18 कट रहा है, 9 2 11, 9 3 12 1 13। ये 3 से भी चेक हो गया। अब 7 से देख लेते हैं। तो 7 से डायरेक्ट डिवाइड कर लेते हैं, छोटा अंक है, 3 ही अंक है। तो 7 दूनी 14, ये तो कट ही नहीं रहा है। 7 दूनी 14 11, ये नहीं कटेगा। फिर 14 1 7 17, ये नहीं कट रहा है। फिर 14 21, ये कट रहा है, कैंसिल कर लेते हैं। फिर ये क्या होगा, 23, ये 27, ये सब नहीं कट रहा है। फिर ये कितना होगा, 33, फिर ये कितना होगा,
39, ये नहीं कटेगा। फिर ये कितना होगा 41, ये 47 और ये 51 और ये 53, ये सब नहीं कट रहा है, इससे भी चेक हो गया। अब 11 से देख लेते हैं, तो ये तो नहीं कट रहा है। फिर ये भी चेक कर लेते हैं, नहीं कट रहा है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 11 अगर माइनस करेंगे तो कितना होगा 53, ये भी नहीं होगा। ये 57, ये भी नहीं होगा। ये 63, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ये तो 71 हो रहा है, ये भी नहीं कटेगा। 11 और 7 7, 61 77 कट रहा है, हटा लेते हैं। ये 11 8 1 नहीं होगा, 11 8 3 नहीं होगा, तो 11 से भी चेक हो गया। अब 13 से एक बार देख लेते हैं, ये नहीं कटेगा, ये भी नहीं होगा। 49, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं कटेगा। इसमें 61 आ रहा है, ये भी नहीं कटेगा। इसमें 63, ये भी नहीं होगा। 13 से भी चेक हो गया। तो हमारे पास कितना संख्या आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऑप्शन नंबर सी। इसको इसी तरह से बनाएंगे, नहीं तो याद करना होगा, और कोई दूसरा तरीका है नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, यदि आंकड़े दिया हुआ है इतना का बहुलक 7 है तो x का मान कितना होगा। तो बहुलक क्या होता है, जो सबसे अधिक हो। तो इसमें क्या दिख रहा है, 8 कितना बार है, 1 2 3 है, 3 बार 8 है, और 1 2 3 7 भी है 3 बार। और बहुलक क्या बोल रहा है, 7 है, तो 7 को तो अधिक होना चाहिए ना, तो इसलिए x का मान 7 ही कर देते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 7। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, ए बी और सी एक काम को क्रमशः 3 2 और 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए बी सी, ये 3 दिन में, बी जो है 2 दिन में, और सी जो है 6 दिन में। एक साथ काम करते हुए वे उसी काम का 3 गुना पूरा काम करने में कितना समय लेगा। बहुत ईजी है, तीनों का क्षमता निकाल लेते हैं, काम भी निकाल लेते हैं। तो 6 3 2 का एलसीएम क्या होगा 6, इसका क्षमता 2, इसका क्षमता 3, इसका क्षमता 1। अगर 3 गुना काम करना है, एक काम 6 है, 3 गुना काम कितना होगा 18। किस क्षमता से होगा, 3 2 5 और 1 6, 6 की क्षमता से कितने समय में होगा, 6 6 कैंसिल, 3 दिनों में, ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है, एक महिला 80 मिनट तक 20 मीटर प्रति मिनट की चाल से और 60 मिनट तक 55 मीटर प्रति मिनट की चाल से यात्रा करती है, उसकी औसत चाल मीटर प्रति मिनट में कितना होगा। बहुत ही ईजी है, औसत चाल होता क्या है, टोटल दूरी बटा टोटल समय। तो टोटल दूरी कितना हो जाएगा, 80 मिनट तक जा रहा है 20 की चाल से, तो दूरी कितना होगा, गुना कर देते हैं, चाल गुना समय, तो 8 दूनी 16, 1600 हो गया। प्लस 55 की चाल से जा रहा है 60 मिनट तक, तो इसको भी गुना कर देते हैं, तो 6 35 का जीरो बचा कितना 3, 6 35 और 3 33 और फिर एक जीरो, ये हमारा दूरी निकल गया। अब टोटल समय कितना लग रहा है, 80 मिनट और 60 मिनट, तो 140 मिनट। तो बस ऐड करके डिवाइड कर लेते हैं, वैसे 0 0 को यहीं से कैंसिल कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 0 6 3 9 और 3 और 1 4, 490 बटा 14। अगर 7 से काटे 7 दूनी 14, 7 7 49, 2 से अगर काटे तो 35 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहा है, 24 मीटर लंबे एक तार को 3 टुकड़ों में विभाजित किया गया है। सबसे बड़े टुकड़ों की लंबाई सबसे छोटे टुकड़ों की लंबाई की 3 गुनी है। तो कर लेते हैं, अगर छोटा टुकड़ा x है तो सबसे बड़ा टुकड़ा क्या होगा 3x। अब क्या कर रहा है, दो बड़े टुकड़ों की लंबाई का अंतर दो छोटे टुकड़ों की लंबाई के अंतर का बराबर है। तो सबसे बड़े टुकड़े की लंबाई मीटर में ज्ञात कीजिए। बहुत ईजी है, ये सबसे बड़ा है और ये सबसे छोटा, तो मिडिल में कोई भी होगा, मान लेते हैं y है। और साफ साफ कर रहा है क्या, कि इसका अंतर और ये दोनों का अंतर समान है। तो अगर ये 3x है तो इसको क्या मानना होगा 2x, तभी ना इसका और इसका अंतर क्या है x आ रहा है और इसका अंतर x आ रहा है। तो बस अब सॉल्व कर लेते हैं, 3 2 5 और 1 6, 6x बराबर 24, तो x का मान कितना निकला 4। तो हमसे पूछ क्या रहा था, सबसे बड़े टुकड़े की लंबाई 3x, तो 4 3 12, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, 1/20 का कितना प्रतिशत 10/70 है।
तो सबसे पहले तो इसको सिंपल कर लेंगे। तो 20 और 70 का एलसीएम क्या होगा 140। तो 1/20 में 140 से गुना कर देते हैं और 10/70 में भी 140 से गुना कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा 0 और 0 कैंसिल, 7 से 7 दूनी 14, फिर 0 0 कैंसिल, 2 सत्ती 14, तो 7 आ रहा है और ये 20। तो अब पढ़ते हैं क्वेश्चन। 7 का कितना प्रतिशत 20 है। तो 7 का जिससे तुलना होता है उसको नीचे रखते हैं। 20 के बारे में पूछ रहा है कितना प्रतिशत है, निकाल लेते हैं 2000/7। तो क्या हो जाएगा 7 से 7 दूनी 14, 6 0, 7 8 56, 4 0, 7 5 35। किस ऑप्शन में आ रहा है ऑप्शन नंबर डी, यही हमारा आंसर हो गया। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, यदि एक आयत का क्षेत्रफल 195 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा लंबाई 15 सेंटीमीटर है तो आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल है। क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई क्या हो जाएगा b, और क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 195। तो चौड़ाई कितना निकल जाएगा 15 से काट लेते हैं एक बार में 15, 4 5, 15 तिया 45, चौड़ाई कितना निकल गया 13। तो आयत का परिमाप क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 इंटू 15 प्लस 13, तो 2 गुना कितना हो जाएगा 28, 28 दूना 56, ऑप्शन नंबर ए। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, एक वस्तु का क्रय मूल्य दिया हुआ है 10,720, इसे 9,862.40 में बेचा गया है, हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल है, क्रय मूल्य में से माइनस कर लेंगे विक्रय मूल्य को, तो कितना हो जाएगा। तो 100 में से अगर 40 माइनस हुआ तो कितना 60 बचा। अब इसके पास कितना बचा हुआ है 9, तो 9 में से 2 गया तो 7। अब इधर कितना है 1 बचा हुआ है, 1 में से 6 माइनस नहीं होगा, तो 11 में से 6 गया तो कितना होगा 5। और इसके पास कितना बचा हुआ है 6, तो 6 में से 8 माइनस नहीं होगा, तो 16 में से 8 माइनस होगा तो कितना बचेगा 8। तो इतना रुपया हानि हो रहा है, परसेंट निकालना है, तो किस पे निकालेंगे क्रय मूल्य पे। तो 10,720 का कितना परसेंट है निकाल लेते हैं, 0 0 कैंसिल, फिर ये भी 0 ये 0 कैंसिल। तो अगर हम 2 में गुना करें किससे ऑप्शन के अनुसार देखते हैं, 6 गुना 2 करेंगे तो 12, 8 से गुना करते हैं 8 दूनी 16, 6 हो रहा है। तो सबसे पहले देख लेते हैं करता है कि नहीं। 8 दूनी 16 का 6 बचा कितना 1, 8 7 56 और 1 57, और फिर 8 आ गया है, यानी कि 8 बार में लग गया है 8%। हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, यदि किसी संख्या के 20% को 72 में जोड़ा जाए तो परिणाम वही संख्या प्राप्त होती है, तो उसी संख्या का 80% कितना होगा। किसी संख्या का 80% यानी कि 4x/5, इतना हमको निकालना है। तो हम संख्या क्या माने x, तो क्या कह रहा है x का 20% को अगर 72 में जोड़ा जाए तो परिणाम में क्या हो रहा है वही संख्या प्राप्त हो रहा है, यानी x प्राप्त हो रहा है। तो अगर हम इसको काट दें तो कितना होगा 20 पंचे 100, तो 72 बराबर x में से x/5 माइनस करें तो कितना होगा 4x/5, यही हमसे पूछ भी रहा था। तो 72 ही हो जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अब लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, क्रमशः 57 मीटर और 399 मीटर लंबाई वाले 2 लकड़ी की छड़ें हैं, छड़ों को बराबर लंबाई वाले टुकड़ों में काटा जाना है, तो प्रत्येक छड़ की अधिकतम संभव लंबाई कितनी है। ये दोनों का HCF, तो ऑप्शन क्या दिख रहा है 56 57 59 58, तो साफ साफ दिख रहा है कि 57 से ये जरूर कट रहा होगा, ये दोनों का HCF क्या होगा 57, ऑप्शन नंबर बी। तो इसी के साथ आज का क्लास यहीं समाप्त होता है, मिलते हैं अगली क्लास में। विष्णुति अकादमी को सब्सक्राइब करें और अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाएं।